तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे MS एक्सेल का डे 21। जैसा कि डे 20 तक आप लोग इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, वो भी कैसे निकालना है? पर एनम निकालना है। तो रेट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला चलाते हैं? इज इक्वल टू रेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। आपसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल के लिए है? 3, तो यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, कॉमा, फिर पूछेगा PMT, मंथली कितना जमा कर रहे हैं? तो मंथली तो नहीं जमा कर रहे हैं ना, क्योंकि ये लोन अमाउंट है और ये डिपॉजिट अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? कॉमा, PV को किस में लिखेंगे? माइनस में। तो जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वही PV होता है, तो PV कितना दिया हुआ है? 20,000, कॉमा, FV किसे बोलेंगे? तो FV आपका होता है मैच्योरिटी अमाउंट, तो मैच्योरिटी अमाउंट कितना दिया हुआ है? 26,315, कॉमा, टाइप में क्या लगाएंगे? 0 की 1, 0 लगाएंगे। क्यों 0 लगाएंगे? क्योंकि मंथली नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मंथली डिपॉजिट होता है तभी 1 लगता है, वरना 1 नहीं लगता है। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 10%। पे बैक पीरियड इन ईयर, आपको क्या निकालना है? पीरियड निकालना है। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला चलाते हैं? इज इक्वल टू NPER। ब्रैकेट ओपन करेंगे, आपसे रेट पूछेगा, रेट कितना दिया जा रहा है? 16%। हाँ, वो देगा, बिना ऐसे दिए फार्मूला चल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है? रेट कितना दिया हुआ है? 16%। अब ये ईयरली है, आपको निकालना कैसे? ईयरली ही निकालना है, ईयरली ही निकालना है ना। ठीक है, कॉमा, फिर पूछा PMT कितना दे रहा है? कितना दे रहा है? 7,031 रुपये 41 पैसा। इसको किस में लिखेंगे हम लोग? माइनस में, कॉमा, फिर उसके बाद क्या है? PV को भी माइनस में लिखते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक को, चाहे PMT को माइनस में लिखेंगे चाहे PV को माइनस में लिखेंगे। तो ऑलरेडी अगर हम PMT को माइनस में लिख दिए हैं तो दोबारा हमें माइनस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग? कितना दिया हुआ है लोन अमाउंट? 2 लाख रुपया, कॉमा, फिर क्या पूछा है? FV कहीं दिया हुआ है? नहीं, कॉमा, टाइप में 0 की 1, 0। ये आपका क्या आ गया? नम। क्यों नम आ गया है? क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट कर रहे हैं वो कैसे पेमेंट कर रहे हैं? मंथली कर रहे हैं ना। इसको इंटू करना पड़ेगा। क्यों इंटू करना पड़ेगा? क्योंकि आप ईयर जो निकालना है वो किस में निकालना है? ये पीरियड जो निकालना है वो किस में निकालना है? ईयर्स में निकालना है। इसी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? इंटू 12 EMI में करना पड़ेगा। तो ये बताइए, आप लोग को ये पता चल गया ना कि कब PV चलाते हैं, कब PMT चलाते हैं, कब PPMT चलाते हैं, कब IPMT चलाते हैं, कब रेट चलता है और कब NPER चलता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मौन व्रत क्यों रख लेते हो जी तुम लोग? आता नहीं है? चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड आउट द मैच्योरिटी अमाउंट एंड अ राउंडेड ऑफ मल्टीपल ऑफ ₹0.5। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपको मैच्योरिटी अमाउंट निकालना है। मैच्योरिटी अमाउंट के लिए कौन सा फार्मूला चलाते हैं? FV चलाते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी अमाउंट के लिए हम लोग FV का फार्मूला चलाते हैं, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि मल्टीपल राउंडेड ऑफ 0.5। जैसे अभी आप कहीं पे भी फार्मूला चला रहे हैं तो पॉइंट में आंसर आ रहा है। किस में आ रहा है? और ये कह रहा है दशमलव में अगर पैसा आता है 20 पैसा 30 पैसा, तो उसको वो राउंड ऑफ करके कितना कर दे? 0.5 यानी 50 पैसे में कर दे, 1 पैसा 2 पैसा में ना करे। तो उसके लिए अगर किसी भी चीज़ को मल्टीपल करना होता है तो उसके लिए M राउंड का फार्मूला चलाते हैं। क्या चलाते हैं? M राउंड। अब FV तो चलेगा ही, लेकिन उससे पहले क्या चलेगा? M राउंड चलेगा। कैसे फार्मूला चलाया जाएगा? तो यहाँ पे फार्मूला चलाएंगे इज इक्वल टू M राउंड, ब्रैकेट ओपन, नंबर दिया हुआ है तो नंबर में यहाँ पे हम लोग अब यहीं पे फार्मूला चला देंगे। क्या? FV। क्या चला देंगे? अब FV में सबसे पहले क्या पूछा? रेट कितना दिया हुआ है? 8%। आप मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 12, कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए है? 15 साल के लिए। इसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो इंटू क्या करेंगे? 12, कॉमा, PMT को किस में लिखेंगे हम लोग? माइनस में। कितना जमा कर रहे हैं? 500 रुपये, कॉमा, फिर पूछेगा PV, लोन अमाउंट कुछ है? तो लोन अमाउंट नहीं है। 0 की 1 लगेगा। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट भी कर रहे हैं और मंथली भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा?
1 लगेगा। ब्रैकेट हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, कॉमा, अब ये पूछेगा मल्टीपल, कितने से मल्टीपल करना है, 0.5 से। किससे करना है, एंटर कर दीजिए। तो ये आपका 15 साल के बाद कितना मिलेगा, 1,74,000 रुपया, 172.50 रुपये। तो 50 पैसे में आया कि नहीं आया? ये कैसे 50 पैसे में आया, जब आप एम राउंड का फार्मूला चलाए हैं तब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिक्स डिपॉजिट एंड विदड्रॉ राउंडेड ऑफ मल्टीपल ऑफ ₹0.5। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने एक बार में 3,50,000 रुपये डिपॉजिट किया, कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 8%, और हर साल आप कितना निकाल ले रहे हैं, 18,000 रुपये। और आपको क्या निकालना है, मैच्योरिटी अमाउंट के लिए क्या करेंगे, FV, लेकिन हमें मल्टीपल करना है ना 0.5 से, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला चलेगा, M राउंड, और M राउंड के साथ क्या चलाएंगे, FV। रेट कितना दिया हुआ है, 8%, मंथली नहीं ना है, मंथली नहीं है तो डिवाइड करने की ज़रूरत, कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए, 20 साल के लिए, कॉमा, PMT कितना दिया हुआ है, PMT नहीं दिया है तो क्या लगाएंगे, कॉमा, फिर क्या पूछा, PV कितना जमा कर रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे कितना, 3,50,000, लेकिन हमें हर साल हम 18,000 निकाल रहे हैं, तो 3,50,000 में से 18,000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे और 3,50,000 माइनस करेंगे कितना, 18,000, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, किससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 0, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ 0, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.5। समझ गए, एंटर कर दीजिए। तो 15,47,000 आपको मिलेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिस्टर सुवांकर हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹60,000 विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 5 years. Calculate his EMI and find out the principal amount for the 21st installment. क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक मिस्टर सुवांकर हैं जिन्होंने एक लोन लिया है कितने का, 60,000 रुपये का, और उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 10% पर एनम, और कितने साल के लिए लिया है, 5 साल के लिए। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट हिज EMI, इनका मंथली इंस्टॉलमेंट निकालिए, और फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 21st इंस्टॉलमेंट, यानी 21वें महीने का लोन अमाउंट भी निकालना है। तो जब EMI निकालना होता है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला चलाते हैं, लोन अमाउंट, EMI मंथली अमाउंट निकालना है तो मंथली के लिए क्या चलाते हैं, PMT चलाते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या पूछ रहा है, रेट कितने के लिए है, 10%, और ये मंथली है, मंथली पेमेंट कर रहा है ना, तो डिवाइडेड बाय 12, कॉमा, फिर पूछेगा नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए है, 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 × 12, कॉमा, फिर पूछेगा PV को किस में लिखेंगे, माइनस में, कितने का लोन लिए हैं, 60,000 का, कॉमा, फिर पूछेगा FV तो मिलेगा नहीं तो क्या लगाएंगे, कॉमा, 0 की 1, एंटर। तो हर महीने इनको कितना जमा करना पड़ेगा, 1,274 रुपये। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए कौन सा फार्मूला चलाते हैं, PPMT, क्या चलाएंगे यहाँ पे फार्मूला, PPMT। ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या पूछ रहा है, रेट कितना है, 10%, और यहाँ पे क्या करेंगे 10% डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 12, कॉमा, फिर पूछ रहा है क्या पर किस महीने का हमको निकालना है, 21st का, तो यहाँ पे टाइप करेंगे क्या 21, कॉमा, फिर पूछेगा नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए, 5 years के लिए, तो 5 × क्या करेंगे 12, कॉमा, फिर पूछेगा PV को किस में लिखते हैं हम लोग, माइनस में, कितना लोन आपने लिया है 60,000 का, कॉमा, फिर पूछेगा FV तो FV नहीं दिया है तो क्या लगाएंगे, कॉमा, 0 की 1, 0, एंटर करेंगे तो 21वां इंस्टॉलमेंट आपका कितना होगा, 914 रुपये। समझ गए। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अनुज हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹70,000 विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फॉर 5 years. He wishes to repay the amount of in 60 installment monthly. Calculate his EMI and find out the principal amount for the 21st installment. क्वेश्चन आपका ये है कि मिस्टर सूरज ने लोन लिया है कितने का, 70,000 का, इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, कितने साल के लिए, निकालना क्या है, EMI निकालना है और प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो EMI के लिए कौन सा फार्मूला चलाते हैं, PMT, ब्रैकेट ओपन,
क्या पूछ रहा है? रेट। रेट कितना दिया हुआ? 10%। मंथली है तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 12, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए? 60 मंथ भी लिख सकते हैं या तो 5 × 12 भी लिख सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं, तो इंटू करने की ज़रूरत, कॉमा फिर क्या पूछा है? पीवी। पीवी को किस में लिखेंगे? माइनस में। कितने का लोन है? 70,000 का, कॉमा एफवी नहीं दिया है तो कॉमा लगाएंगे, 0। 1487 देना है। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए कौन सा फार्मूला चलाएंगे? ब्रैकेट ओपन, रेट 10% डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 12, कॉमा पर किस महीने का निकालना है? 21वें महीने का, कॉमा फिर पूछेगा नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए है? 60 महीने के लिए, तो 60 टाइप करेंगे। एफ वी, पी वी को किस में लिखेंगे? माइनस 70,000, कॉमा कॉमा 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आप खुद। क्वेश्चन क्या है? मिस्टर रोहित बॉट अ मोटरसाइकिल ऑफ ₹89,000। रोहित ने क्या किया है? 89,000 रुपये का एक बाइक खरीदा है, विच ही पेड ओनली ₹21,000 एज अ डाउन पेमेंट। यानी बाइक खरीदते समय ही 21,000 रुपये उन्होंने क्या किया? पेमेंट कर दिया। एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, यानी जो बचा हुआ अमाउंट है वॉज फाइनेंस बाई HDFC बैंक। और उन्होंने क्या किया? HDFC बैंक से लोन करा लिया। और लोन कराया तो इस पर कितना % इंटरेस्ट लग रहा है? 14% इंटरेस्ट है। और इन्होंने वादा किया है ये विशेष टू रिपे द लोन अमाउंट ऑन द मंथली बेसिस फॉर 2 ईयर्स। कितने साल में? 2 साल में। सो कैलकुलेट द मंथली EMI। EMI के लिए कौन सा फार्मूला चलाएंगे? PMT। चलिए चलाते हैं, इज इक्वल टू PMT, ब्रैकेट ओपन, रेट कितना दिया हुआ है? 14%। मंथली पेमेंट कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाई, कॉमा फिर क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए? 2 इंटू क्या कर देंगे? 12, कॉमा फिर पूछ रहा है क्या? पीवी को किस में लिखेंगे? माइनस में। पीवी कितने का है? 89,000, लेकिन उसमें से हमने 21,000 रुपये पेमेंट कर दिया है, तो 89,000 में से 21,000 क्या करेंगे? तो ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे क्या? 89,000 माइनस 21,000, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा एफ भी नहीं दिया है, कॉमा लगा के क्या लगाएंगे? 0। तो ये आपका मंथली EMI निकल जाएगा। उसी तरीके से है द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इज़ ₹35,000। एक मोबाइल की कीमत 35,000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 15% पर एनम। हर साल ब्याज कितना लग रहा है? 15%। एंड द रीपेमेंट टाइम इज़ 1.5 ईयर। कितने साल के लिए हुआ है? 1.5 साल के लिए। फाइंड आउट द EMI अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 5th इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 10th इंस्टॉलमेंट। यानी आपको PMT निकालना है, PPMT निकालना है। और तो यहाँ पे PMT के लिए, यहाँ EMI के लिए कौन सा फार्मूला चलेगा? PMT। रेट कितना दिया हुआ है? 15%। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 12, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड कितने के लिए? 1.5 साल के लिए, तो 1.5 मंथ में कन्वर्ट करना है तो इंटू क्या करेंगे? 12, कॉमा पीवी को किस में लिखेंगे? माइनस में। कितना पीवी है? 35,000 रुपये, कॉमा FV 0 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल अमाउंट के लिए कौन सा फार्मूला चलेगा? PPMT, ब्रैकेट ओपन, रेट 15% डिवाइडेड बाई 12, पर किस महीने का निकालना है? 5th। तो यहाँ पे क्या टाइप करेंगे? 5, कॉमा फिर पूछे नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए है? 1.5 इंटू क्या करेंगे? 12, कॉमा PV किस में दिया हुआ है? -35 है, कॉमा 0। इंटरेस्ट अमाउंट के लिए कौन सा फार्मूला चलेगा? IPMT, ब्रैकेट ओपन, रेट 15% डिवाइडेड बाई 12, कॉमा पर किस महीने का निकालना है? 10, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए है? 1.5 इंटू 12, कॉमा PV को किस में लिखेंगे? माइनस, कॉमा 0 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करिए यहाँ तक। तो बस ये याद रहे कि लोन अमाउंट निकालना है तो PV, मैच्योरिटी अमाउंट निकालना है तो FV, इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है तो IPMT, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो PPMT, और मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है बस PMT। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, रेट नंबर ऑफ पीरियड के लिए, और
अगर मल्टीपल राउंड करना हो तो एम राउंड। एम राउंड। ठीक है, चलिए।